पहला सेंटेंस आपके सामने है। एक बाघ एक पेड़ के नीचे मस्त होके सो रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, रहा था, रही थी, रहे थे। कौन सो रहा था? एक बाघ। तो सब्जेक्ट है अ टाइगर। सो रहा था वॉज स्लीपिंग। मस्त होके रिलैक्स्ड एक पेड़ के नीचे अंडर अ ट्री। अ टाइगर वॉज स्लीपिंग रिलैक्स्ड अंडर अ ट्री। पहला सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस आपके सामने है। एक मच्छर भिनभिनाता हुआ आया और बाघ के ऊपर मंडराने लगा। सबसे पहले इस पोर्शन को बनाते हैं। एक मच्छर भिनभिनाता हुआ आया, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, नाचा गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जहां पर कि सब्जेक्ट किसी काम को सब्जेक्ट ने किया। सब्जेक्ट है एक मच्छर, अ मॉस्किटो। आया के लिए हम कहेंगे क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। आने को कम कहते हैं, कम की सेकंड फॉर्म केम। और क्या करता हुआ आया? भिन भिनाता हुआ। जब भी किसी काम को करता हुआ ऐसा बताया जाता है तो आप क्या करते हैं? उस काम के साथ आईएनजी लगा देते हैं। ये बात ऑलरेडी आप कोर्स में सीख चुके हैं। भिन भिनाने को बज कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, बज के साथ आईएनजी, बजिंग। एंड बाघ के ऊपर मंडराने लगा, यानी किसी काम को करने लगा। इसके लिए आप स्टार्ट का यूज करते हैं, तो स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, किसी काम को करने लगा, स्टार्टेड। और उसके बाद जो भी क्रिया आती है उसकी भी आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। ये बात ऑलरेडी मैं आपको कोर्स में बता चुका हूं। स्टार्टेड और मंडराने को हवर, मैंने आपसे कहा हवरिंग। स्टार्टेड हवरिंग बाघ के ऊपर, ओवर द टाइगर। यहां पर मैंने द कह दिया टाइगर के लिए क्योंकि ऑलरेडी हम टाइगर की ही बात कर रहे हैं। ये बात पिछले ही सेंटेंस में बताई जा चुकी है। तो जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो अ टाइगर कहा, लेकिन जब उसी टाइगर के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में ऑलरेडी हमारी चर्चा चल ही रही है, तो ऐसे में आप द का यूज करते हैं। ये बात आर्टिकल्स में आपने सीखा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। बाघ ने कहा, द टाइगर सेड, अरे वो मच्छर चल निकल यहां से। आप कोशिश करिए इस सेंटेंस को बनाने की। अरे वो मच्छर, जैसे हम किसी व्यक्ति को कहते हैं अरे सुनो, तो हे या हेलो इस तरह से कहते हैं। हे मॉस्किटो, इस तरह से ही बोलेगा। अरे वो मच्छर, हे मॉस्किटो चल निकल यहां से। गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर। या फिर वो कह सकता है गो अवे फ्रॉम हियर। तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। द मॉस्किटो सेड, मच्छर बोला, तमीज से बात कर, ठीक है। तमीज से बात कर, इसके लिए वो कह सकता है टॉक विद मैनर्स। और ठीक है के लिए वो क्या कह सकता है? ऑलराइट। यहां पर देखिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क देख रहे हैं, वो एक तरह का एक्सप्रेशन दे रहा है, एक एक तरह से धौंस सी जमा रहा है। वो कह रहा है तमीज से बात कर, ठीक है। तो ये ठीक है उस तरह का। तो कैसे बोलेगा वो? या तो कह सकता है टॉक विद मैनर्स, ऑलराइट, या फिर टॉक विद मैनर्स, ओके। उसको एक तरह से थोड़ा अथॉरिटेटिव वे में उसको ट्रीट कर रहा है। और तमीज से बात करके लिए वो ये भी कह सकता है टॉक पोलाइटली, ऑलराइट, या फिर टॉक पोलाइटली, ओके। मैं क्यों निकलूं? वाई शुड आई लीव, या फिर वाई शुड आई गेट आउट। क्योंकि उसने कहा ना कि गेट आउट ऑफ हियर, तो उसने उसका रिप्लाई क्या किया? वाई शुड आई गेट आउट, या फिर वाई शुड आई गो अवे, मैं क्यों निकलूं, मतलब मैं क्यों जाऊं यहां से। तो तीनों तरीके से वो बोल सकता है। मैं तुझसे नहीं डरता, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ यू, या फिर आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। ठीक हो गया। नेक्स्ट, बाघ का खून खौल गया। अब यहां पर खून खौल गया का मतलब ये नहीं है कि उसका ब्लड है जो बॉइल हो गया। एक तरह का सेंस ये कि उसको बहुत गुस्सा आया। द टाइगर गॉट वेरी एंग्री, या फिर द टाइगर बिकेम वेरी एंग्री। तो बिकेम या गॉट दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने तुरंत अपने एक पंजे से मच्छर पर प्रहार किया। ही इमीडिएटली अटैक द मॉस्किटो, उसने तुरंत मॉस्किटो पे अटैक किया। किससे? अपने एक पंजे से। दो पंजे हैं उसके पास। विद वन ऑफ हिज पॉज, पॉज का मतलब पंजे होता है, ठीक है। मच्छर भिनभिनाकर दूर उड़ गया। इसे कैसे बोलें? द मॉस्किटो बर्स्ट एंड वेंट अवे। एक तरीका ये हो सकता है, मॉस्किटो भिनभिनाया और फिर दूर चला गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पूरा फॉर्मेशन। या फिर एक एडवांस तरीका ये हो सकता है, द मॉस्किटो बर्स्ट अवे। तो ये आएगा एक्सपीरियंस से, तो वर्ड मीनिंग आएगा तो सेंटेंस बना पाएंगे। और थोड़ा एडवांस होंगे इंग्लिश में तो सेंटेंस को और बेहतर बना देंगे। तो देखो दोनों तरीके हो गए ना। पहला तरीका, द मॉस्किटो बर्स्ट एंड वेंट अवे, मॉस्किटो भिनभिनाया और दूर चला गया।
और दूसरा द मॉस्किटो बर्स्ट अवे, तो अवे भी आ गया और बर्स्ट तो अपने आप में आ गया, तो भिन बना के ही गया, भिन बनाता हुआ चला गया। तो ये सेंस है। पंजा उसके ही गाल पर लग गया। गाल पर लग गया का मतलब गाल पे स्ट्राइक हो गया, स्ट्राइक या हिट हो गया। उसका पंजा वो उसी के गाल पे हिट हो गया या स्ट्राइक हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चूंकि ये सेंटेंस है कि लग गया, अगर मैं कहता पंजा उसके गाल पर लगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लग रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस, तो लग गया आया गया उठा बैठा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, टेंस में सीखा है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का आप यूज करेंगे तो स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म स्ट्रक, या फिर हिट की सेकंड फॉर्म तो हिट ही होती है, तो आप हिट का ही यूज कर सकते हैं। पंजा उसके ही गाल पर लग गया, द पॉ स्ट्रक हिज ओन चीक, या फिर द पॉ हिट हिज ओन चीक, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट सेंटेंस, इतने तेज झटके से उसका गाल छिल गया और खून निकलने लगा। इस सेंटेंस को बनाना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक के साथ इसको बनाना है। इतने तेज झटके से मतलब इतने तेज झटके के कारण, ड्यू टू सच अ स्ट्रॉन्ग ब्लो, उसका गाल छिल गया। हिज चीक गॉट स्क्रैच्ड, उसका गाल छिल गया। हिज चीक गॉट स्क्रैच्ड एंड, और खून निकलने लगा, यानी खून निकलना शुरू हो गया। स्टार्टेड ब्लीडिंग, ये आपका पूरा सेंटेंस बन गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, बाघ ने अब अपने दूसरे पंजे से वार किया। इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाए? सिंपल है, द टाइगर नाउ अटैक्ड विद हिज अदर पॉ। सिंपल, द टाइगर नाउ अटैक्ड विद हिज अदर पॉ। इस बार भी फिर उसने खुद को मार लिया। इस बार भी, दिस टाइम अगैन, इस बार भी फिर से उसने खुद को मार लिया। ही स्ट्रक हिमसेल्फ या ही हिट हिमसेल्फ। मच्छर अब भी भिनभिनाता रहा। जब भी कोई सब्जेक्ट किसी काम को करता रहा, करते रहने वाली बात होती है, तो क्या यूज करते हैं? सोचिए, कोर्स में आपने सीखा है कीप का यूज करते हैं, कीप। मच्छर अब भी भिनभिनाता रहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट का यूज करेंगे एज अ मेन वर्ब, और उसके बाद आएगा भिनभिनाना, उसके साथ आईएनजी का आपको यूज करना पड़ता है। सब्जेक्ट है मच्छर, द मॉस्किटो भिनभिनाता रहा, केप्ट बजिंग अब भी, इवन नाउ। बाघ असहाय था, द टाइगर वॉज हेल्पलेस। तो यहां तक के सेंटेंसेस तो बन गए। अब देखिए, वो उठा और चुपचाप निकल लिया। वो उठा, ही गॉट अप एंड लेफ्ट क्वाइटली। निकलने को लीव कहते हैं, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, और क्वाइटली, क्वाइट मतलब शांत, तो क्वाइटली मतलब आराम से निकल गया, चुपचाप से निकल गया, बिना कोई हल्ला करते हुए। मच्छर ने चिल्लाकर पीछे से कहा। कैसे बनाया इसको? द मॉस्किटो शाउटेड, चिल्लाया, मच्छर चिल्लाया। द मॉस्किटो शाउटेड फ्रॉम बिहाइंड हिम, उसके पीछे से, तुम्हें इतना भी घमंडी नहीं होना चाहिए। यू शुडंट बी सो एरोगेंट। यू शुडंट बी, शुड नॉट बी, शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, शुडंट बी सो एरोगेंट, आपको इतना घमंडी नहीं होना चाहिए। हर कोई अपने तरीके से हालातों के हिसाब से महान होता है। हर कोई, एवरीवन, होता है महान, इज ग्रेट, अपने तरीके से, इन हिज ओन वे, हालातों के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। तो इस तरह से इस छोटी सी स्टोरी को हमने पूरी तरह से ट्रांसलेट कर लिया। ये देखिए, पूरी स्टोरी आपके सामने इंग्लिश में। अ टाइगर वाज स्लीपिंग रिलैक्स्ड अंडर अ ट्री। एक बाघ पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। अ मॉस्किटो केम बजिंग एंड स्टार्टेड हवरिंग ओवर द टाइगर। एक मच्छर आया, बजिंग मतलब भिनभिनाता हुआ, और उसने शुरू कर दिया क्या? मंडराना। किसके ऊपर? टाइगर के ऊपर। द टाइगर सेड, टाइगर ने कहा, हे मॉस्किटो गेट आउट ऑफ हियर। हे मॉस्किटो, यहां से निकल। द मॉस्किटो सेड, मॉस्किटो ने क्या कहा? टॉक पोलाइटली, ऑल राइट, तमीज से बात करो, ठीक है ना, या फिर आराम से बात करो, ठीक है। वाई शुड आई गेट आउट, मैं क्यों निकलूं? आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ यू, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। द टाइगर गॉट वेरी एंग्री, टाइगर को बहुत गुस्सा आ गया। ही इमीडिएटली अटैक द मॉस्किटो विद वन ऑफ हिज पॉज, उसने इमीडिएटली मॉस्किटो पर अटैक किया अपने एक पंजे से, ठीक है। द मॉस्किटो बर्स्ट अवे, मॉस्किटो भिनभिनाता हुआ दूर हो गया, भाग गया। द पॉ स्ट्रक हिज ओन चीक, पंजा उसके ही गाल पे लग गया। ड्यू टू सच अ स्ट्रॉन्ग ब्लो हिज चीक गॉट स्क्रैच्ड एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग, बहुत तेज ब्लो की वजह से, बहुत तेज झटके की वजह से, बहुत तेज लगने की वजह से
उसकी चीक जो है स्क्रैच्ड हो गई, उस पर स्क्रैच लग गया, छिल गया और ब्लीडिंग होने लगी, ब्लड निकलने लगा। द टाइगर नाउ अटैक्ड विद हिज अदर पॉ। टाइगर ने अब अपने दूसरे पंजे से अटैक किया। दिस टाइम अगेन ही स्ट्रक हिमसेल्फ। इस बार भी उसने अपने आप को, खुद को ही स्ट्रक कर लिया, मार लिया। द मॉस्किटो केप्ट बजिंग इवन नाउ। मच्छर भिनभिनाता रहा, अब भी भिनभिनाता रहा। इवन नाउ, अब भी कंजंक्शंस में आपने पढ़ा है। द टाइगर वॉज हेल्पलेस। टाइगर असहाय था, हेल्पलेस था, क्या कर सकता था? ही गॉट अप एंड लेफ्ट क्वाइटली। वो उठा और चुपचाप से निकल गया। द मॉस्किटो शाउटेड फ्रॉम बिहाइंड हिम। मॉस्किटो उसके पीछे से चिल्लाए, यू शुडंट बी सो एरोगेंट। आपको इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए। एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। हर कोई अपने तरीके से, हालातों के हिसाब से महान होता है। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम फिर एक नई स्टोरी के साथ मिलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।